2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो 2 नंबर सवाल में यही कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें मान लिया जाएगा, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x तथा एक गेंद का मूल्य y है। ऐसा मान लिया गया कि एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का y है। तो पहली बार में वो 3 बल्ला खरीद रहा है और 6 गेंद। तो आप लिखेंगे 3x प्लस 6y = 3900। इसको 3 से सब कट रहा है तो 3 कॉमन करके 3 से काट दीजिए, या ऐसा यहाँ 3 कॉमन कर दीजिए, और नहीं तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं समीकरण में 3 से भाग देने पर। तो नीचे 3 से भाग करेंगे तो ये x हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ 1300 हो जाएगा। वैसे कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ 3 कॉमन कर दीजिए। तो x प्लस 2y = 3900। तो x प्लस 2y 3900 अपान में आ जाएगा 3 है ना, 3, तो ये 3 से कट जाएगा। तो x प्लस 2y = 13, ये हो जाएगा आपका समीकरण। इसको भेज दीजिए इधर, क्योंकि बीजगणितीय रूप में कहा है तो उसको x प्लस 2y और उधर से इधर आएगा तो माइनस का 1300 = 0। ये क्या होगा, समीकरण पहला हो जाएगा। फिर क्या कहता है उसके बाद कि अब जो है एक बैट और 3 गेंद खरीदता है, यानी x प्लस 3y = अब यहाँ पर पैसा उसका 1,300 रुपये खर्च हो रहा है। तो यहाँ इसको भी समीकरण 2 बनाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y, उधर से आएगा 1,300 बराबर में 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण से हम लोग हल करेंगे, जैसे पिछले सवाल 1 नंबर को हल किए थे, x का मान y के पदों में समीकरण 1 से वैसे लिखेंगे। x का मान y के पदों में समीकरण 1 से, x प्लस 2y 1300 = 0। अब ये दोनों उधर चले जाएंगे, यहाँ x बच जाएगा, तो जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में। इसको पहले लिख देंगे 1,300 माइनस का 2y, ये हो जाएगा x का। अब यहाँ से हम लोग एक सारणी बनाएंगे जिसमें मान रखेंगे। ये सारणी है जिसमें x और y के मान को समीकरण 1 वाले को रखा जाएगा। अब यहाँ अगर y का आप 500 से शुरू कर दीजिए, 500 लेते हैं तो 5 दूनी के 10, 1000 हो जाएगा, और 1,300 में से 1000 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 300 बचेगा। अगर हम लोग इसको 600 ले लेते हैं तो 6 दूनी के 12, 1300 में से 1200 घटेगा तो 100 बचेगा। अगर इसको 7 ले लेते हैं, 700 y का मान, तो
x का बचेगा 7 दूनी के 14, 1400 हो जाएगा, ये 1300 है, तो 1400 बड़ा हो गया ना, तो 1400 में से 1300 घट जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस का 100। इसको आप हल कर सकते हैं यहां से। एक बार क्या माने हैं, एक बार y का मान क्या माने हैं बाबू, 500 लिए हैं, तो x का आ जाएगा 1300 माइनस 2 गुणे 500, 1300 माइनस का 1000, तो ये हो जाएगा 300, जो ये आया है। अब हम लोग y का मान क्या ले लें, 600 ले लिया जाए, तो x का हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुणे 600, तो 1300 गुणे 1300 माइनस 1200, तो ये क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा 100, जो ये है। अब y का मान क्या माना गया है, 700, तो x का क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुणे 700, तो ये आ जाएगा 1300 में से 7 दूनी के 1400 माइनस कर रहे हैं, ये इसमें से माइनस होगा, बड़े का चिन्ह लग जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस का 100। तो ये आ गया समीकरण 1 से x और y का मान, x का मान y के पदों में समीकरण 2 से, यानी ये जो 2 समीकरण है, यहां से अब हम लोग उसी तरह से कॉलम बनाएंगे इसके लिए भी। तो यहां आप लिखेंगे x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू 0, इन दोनों को पक्षांतर कर दीजिए, ये 2 है ना, इसके पहले तो हम लोग, ठीक, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1300 माइनस का 3y, यहाँ एक कॉलम बना लिया जाए, इसमें मान रखेंगे x और y का, अभी हटा दीजिए, देखिए अगर आप यहाँ कहाँ से शुरू किया जाए, 4 3 12, 3 3 के 9, 300 से शुरू करिए। y का मान अगर आप 300 लेते हैं, x का क्या होगा बाबू, ये होगा 1300 माइनस 3 इंटू 300, तो 1300 900, 900 बता दीजिए, 9 9 4 13, 400 हो जाएगा इसका। अगर y का मान चार 400 लिया जाए, तो लाइए हल करके देखा जाए कितना होता है। तो y का मान अगर आप 400 लेते हैं 400, तो x का होगा 1300 माइनस 3 गुणे 400, 4 3 12, 1200 हो जाएगा, 13 में से 12 निकल जाएगा, तो यहाँ 100 बच जाएगा, क्या होगा बाबू, ये 100 हो जाएगा। फिर आगे उसी तरह से y का मान अगर आप 500 ले लेते हैं, तो x का हो जाएगा 1300 माइनस 3 गुणे 5, 1300 माइनस 5 1500, x का जो मान होगा माइनस का 200 आएगा, कब, जब y का मान आप 500 रखेंगे तब। तो इस तरह से ये आपका दूसरे समीकरण के लिए ये सारणी बनता है। अब इससे हम लोग सारणी 1 से और सारणी 2 से ग्राफ खींचेंगे। ये जब आप समीकरण 1 को हल किए थे तो ये सारणी आया था, और समीकरण 2 को हल किए थे तो ये वाली सारणी मिली। इन दोनों से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, और पहले
एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेंगे और उस पर अंकों को रख लेंगे। एक्स उधर, इधर एक्स डॉट, वाई इधर, नीचे वाई डॉट। ठीक है, ये पहला है, पहला समीकरण ये पहले समीकरण का था और ये दूसरे समीकरण का है। अंक इसमें चूंकि बड़े अंक हैं तो 1 2 न करके हम लोग जो एक्स और वाई पर जो अक्ष है एक्स और वाई, तो इस पर क्या करेंगे 100 रख देंगे। 100 हो जाएगा, 200, 300, 400, 500, 600, 7 ऐसे कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, वाई पर कितना तक जाना पड़ेगा 700 तक। इसको और थोड़ा बड़ा कर दीजिए या इस नंबर को पास पास कर सकते हैं। ये हो जाएगा 700 यहाँ जा रहा है, 600 है, 500 है, 4 3 2 100, ये 100 है, 200 300 400 5 6 7। एक्स का ये वाला मान इधर माइनस में रहेगा, 2 3 4 5 6 7, 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500 6 7। वाई का मान इस पर प्लस में रहा है और नीचे माइनस में रखा जाएगा। 4 5 6 7 से 100 200 300 400 500 6 और 7, ये सब किस में रहेंगे माइनस में। अब जो पहला समीकरण से x का मान 300 और y का मान 500 कह रहा है, तो यहां देखेंगे x का मान 3 और y का मान 5, तो ये आपका यहां पर आके मिलेगा। फिर दूसरा x का मान 100 और y का मान 600 कहा है, तो ये यहां जाएगा। यहां हो जाएगा। फिर अगला जो नंबर है x का मान माइनस का 100 है, यानी कि माइनस में इधर आएंगे, और y का मान 700, तो ये थोड़ा और ऊपर यहां की तरफ आएगा। ये आएगा ना, ये यहां आएगा, जो ये 100 को दिखा रहा है। तो समीकरण 1 का पॉइंट मिल गया समीकरण 1 के लिए। अब इससे आप लाइन खींचेंगे, ये लाइन जाएगी। तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, एक सीधी लाइन खींचे तो उस पर मिल जाना चाहिए। अब हम लोग हल करेंगे समीकरण 2 के द्वारा जो सारणी मिला है, जो सारणी आप बनाए हैं उसको, तो x का मान 400 और y का मान 300, x का मान 400 और y का मान 300, तो ये आपका यहां पर मिलेगा। अच्छा, एक चीज और करें, इसका मान लिख दें। पहले वाले का जो मान था 3 और 5, यहां लिख दीजिए 300 500। दूसरा था तो 100 और 600। तीसरा था -100 और 700। आइए बाबू, दूसरे को हम लोग पहला इसका पॉइंट हो गया। दूसरा है x का 100 रहेगा और y का 400 रहेगा, तो ये तो इस पर आ जाएगा। फिर x का -2 200 और y का 500, तो ये 500 वाला ये वाली लाइन चलेगी, और 200 ये आ रहा है यहां पर। अब यह पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये,
अभी आप क्या करेंगे, इन तीनों को आप सीधा मिलाएंगे, ऐसे इसको मिला लेंगे स्केल से, इसका मान रख देंगे, क्या था यहाँ पे 400 और 300, ये वाला क्या है 100 और 400, और ये वाला क्या है, तो माइनस का 200 और 500। तो इस तरह से इस दूसरे सवाल के लिए हम लोग का ग्राफ बनेगा।